सरला जी अपनी रसोई में खीर बना रही थी। आज उनकी शादी की सालगिरह थी और वे अपने पति के लिए कुछ मीठा बनाना चाहती थी। प्यार से सजी थाली में खीर परोसकर वे अपने पति के पास आई और मुस्कुराकर बोली, देखिए जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज हमें अपनी शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ जो आपको बेहद पसंद है। आज हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, हमारी जोड़ी सलामत रहे। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक हम साथ हैं। सुनिए जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक आपके साथ रहूं और आपसे पहले ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। उनकी मीठी बातों से उनके पति रमेश जी का दिल खुश हो गया। वे भी मुस्कुराए और बोले, रमेश जी, सरला, सच में तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा होता। तुमने हमेशा इस घर को संभाला, हम सबका ख्याल रखा। सरला जी अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन तभी उनकी बहू सुरभि अंदर आई और सरला जी के हाथ में खीर का कटोरा देखकर भड़क उठी। सुरभि तेज आवाज़ में, अरे मैं क्या पार्टी में गई और इनका रोमांस शुरू हो गया? बुढ़ापे में भी इनको शर्म नहीं। और ये क्या, घर में खीर बनाई जा रही है? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे की कमाई को ऐसे बर्बाद करते हुए? सुरभि जैसे ही पार्टी से घर लौटी, उसने देखा कि रसोई में खीर बनी हुई है। ये देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह तेज आवाज़ में चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? बिना मुझसे पूछे रसोई में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शर्म नहीं आती बुढ़ापे में चटोरपन करते हुए? मैं पार्टी में क्या गई, तुमने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। जवान लपलपा गई तुम्हारी। घर पर चुपचाप नहीं बैठा जाता है क्या? सास सरला देवी जो शांत स्वभाव की थी, कुछ कहने ही वाली थी कि सुरभि फिर बोल पड़ी, पैर कब्र में लटके हुए हैं और मेरे पीठ पीछे पार्टियां चल रही हैं। सुरभि की कड़क आवाज़ सुनकर ससुर जी धीरे से बोले, बेटा, ये घर हमारा भी है, हम यहाँ कुछ भी बना कर खा सकते हैं। लेकिन सुरभि ने तपाक से जवाब दिया, ये घर तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। आपका एक और बेटा भी है, क्यों ना वहीं चले जाते? जैसे अपनी बड़ी बहू को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी दिया है, कुछ अलग तो नहीं दिया। उनके पास रहने से डर लगता है। ये मेरे पति की मेहनत की कमाई है, ऐसे नहीं उड़ाने दूंगी। ससुर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हुआ क्या? सिर्फ थोड़ी सी खीर ही तो बनाई थी। लेकिन सुरभि अब भी गुस्से में थी। मुझसे बिना पूछे खीर कैसे बना ली? तुम्हें पता भी है कि दूध कितना महंगा हो गया है? मुझे दही जमाना था, अब कैसे जमाऊंगी? तुम लोग पूरा दूध गटक गए, अब जाकर नया दूध लाओ। सास सरला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तो बस थोड़ा सा दूध लिया था, बाकी रखा हुआ है, तुम दही जमा सकती हो। लेकिन सुरभि का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने झट से ससुर जी के हाथ से खीर का कटोरा छीनकर फर्श पर फेंक दिया और बोली, इसे साफ करो, झाड़ू पोछा लगाओ, कितना कचरा फैला रखा है। सरला जी ने झाड़ू लगाया, उसके बाद पूरा घर साफ किया। ससुर जी चुपचाप रह गए, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। सरला देवी भी दर्द में थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सरला जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर था और विदेश में बस चुका था। छोटा बेटा विजय सेना में अफसर था और अक्सर ड्यूटी पर बाहर रहता था। जाते समय उसने अपनी पत्नी सुरभि से कहा था, विजय, मेरी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना और मेरे पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। वे हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। लेकिन विजय की गैर मौजूदगी में सुरभि अपनी सास ससुर पर हुक्म चलाने लगी। उसने सास से झाड़ू पोछा करवाया और घर के हर छोटे बड़े खर्चे के लिए ताने मारने लगी। उसी समय सुरभि के पिता घर आए।
दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और चुपचाप दीवार के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुनने लगे। जब उन्होंने अपनी ही बेटी के कड़वे शब्द सुने तो उनका सिर शर्म से झुक गया। वे मन ही मन सोचने लगे, सुरभि के पिता दुखी होकर हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन उसने कभी अपनाए ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो ये अपने ही घर को तबाह कर देगी। वे चुपचाप लौट गए और घर जाकर अपनी पत्नी से बोले, सुरभि के पिता, गीता हमारी बेटी बहुत बड़ी गलती कर रही है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देख कर के वे अपने सास ससुर से इस तरह बात कर रही थी। गीता संकोच से, लेकिन वे अभी बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। सुरभि के पिता गुस्से में, बच्ची? वे अब एक बेटे की माँ है, उसे समझ आ जाना चाहिए कि उसके सास ससुर वही लोग हैं जिन्होंने उसे बेटी की तरह अपनाया था। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। सुरभि के पिता ने तुरंत अपने दामाद विजय को फ़ोन किया। सुरभि के पिता, बेटा जल्दी घर आओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। ये तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। विजय को बहुत गुस्सा आया और वह 2 दिनों की छुट्टी लेकर तुरंत घर आ गया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को अपने माता पिता पर चिल्लाते और उन्हें घर का काम करने के लिए मजबूर करते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। विजय गुस्से में, बस अब और नहीं सुरभि, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरला जी घबराकर बोली, सरला जी बेटा ऐसा मत कहो, वह बच्ची है, नादान है। विजय गुस्से में, नादान? माँ आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपने मेरी खातिर सब कुछ त्याग दिया और ये औरत आपको इस उम्र में सताएगी? तभी सुरभि के पिता भी वहाँ आ गए और बोले, सुरभि के पिता बिल्कुल सही कह रहे हो दामाद जी, मेरी बेटी ने मुझे बहुत निराश किया है। मैं इसे अपने घर भी नहीं रख सकता। अगर ये तुम्हें तलाक के बाद घर आएगी तो इसे दरवाजे से ही लौटा दूंगा। अब सुरभि का घमंड चूर चूर हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुरभि गिड़गिड़ाते हुए, सुनिए जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी भी आपके माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। विजय ने गुस्से से सुरभि की ओर देखा, फिर अपनी माँ की ओर देखा जो बेबसी से उसे देख रही थी। सरला जी बेटा, अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है तो मेरी बहू को माफ़ कर दे। विजय ने लंबी सांस ली और कहा, विजय ठीक है, माँ के कहने पर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना अगर अब एक भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूँगा। सुरभि ने हाथ जोड़कर कहा, सुरभि मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आपके माँ बाप का दिल नहीं दुखाऊंगी। अब से मैं इस घर की बहू नहीं बेटी बनकर रहूँगी। इसके बाद सुरभि सच में बदल गई। उसने अपने सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। अब वे केवल पत्नी नहीं बल्कि एक बहू और बेटी भी थी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।